सेम लेवल से मार्केट 4 बार यहाँ से रिवर्स हुआ है। ऑटो रेजिस्टेंस 60 पर ऑटोमेटिक कैसे लगा सकते हैं, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं कैसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी आसान सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक को समझने में। आज हम उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो भी एक आसान सी लैंग्वेज में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको हम चार्ट पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर तो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक सिंगल क्लिक में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर ऑटोमेटिक कैसे लगा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर मार्केट अगर ऊपर से गिरता हुआ अगर किसी लेवल से अगर रिवर्स होता है तो इस लेवल को हम सपोर्ट बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर खरीदने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अगर फिर से मार्केट नीचे आने के बाद इसी लेवल से अगर फिर से सपोर्ट लेता है तो हमारे पास यहाँ पर 2 सपोर्ट लग जाते हैं। और इस लेवल को, ये जो लेवल देख रहे हो, इसको हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसको मार्क करते हैं, जिसको हम सपोर्ट लाइन भी कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर मार्केट नीचे से अगर ऊपर की साइड में जा रहा है, अगर ऊपर की साइड में जाने के बाद अगर किसी लेवल से रिवर्स होता है तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर फिर से मार्केट ऐसे ही जाने के बाद अगर उसी लेवल से, सेम लेवल से फिर से रिवर्स होता है तो इस लेवल को भी हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम इसको भी ऐसे मार्क कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, उसके बाद इस जगह पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और इस जगह पर और इस जगह पर, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो मार्केट ने एक सेम लेवल से मार्केट 4 बार यहाँ से रिवर्स हुआ है। तब आपको करना क्या है, एक रेक्टेंगल, आपको इन चारों पॉइंट को नोट करते हुए आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पर ऐसे करके डाल देना है, ताकि हमारे को पता रहे कि इस लेवल पर मार्केट ने काफ़ी बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद इस जगह पर और इस जगह पर। तब आपको यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल डालना है, ताकि हमारे को यहाँ पर पता रहे कि इस जगह पर मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया था और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहा। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखो, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर। अब आपको इस जगह पर भी एक रेक्टेंगल डाल देना है ऐसे करके। अब चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ अगर ये नीचे की साइड में जाता है तो ये जो रेक्टेंगल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ अगर ऊपर की साइड में जाता है तो ये जो रेक्टेंगल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़कर अगर और ऊपर जाता है तो इसके लिए जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन ये जो पहले वाला रेक्टेंगल है ये फिर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। तब आप इस तरीके से मार्केट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पिवट पॉइंट। तब आप यहाँ पर जैसे पिवट पॉइंट सर्च करोगे तब आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाएगा। तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पर यहाँ पर बता रहा है कि ये तीसरे नंबर का यहाँ पर सपोर्ट है, और एक सपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ अगर ऊपर की साइड में जाता है तो ये अपने पिवट के पास आ जाएगा। अगर पिवट को तोड़कर ये अगर और ऊपर जाता है तो अपने ये पहला रेजिस्टेंस के पास में चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो अपने पहले सपोर्ट के पास में जाएगा, और अगर नीचे जाता है तो अपने दूसरे सपोर्ट के पास में चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, पिवट प्राइस को फॉलो नहीं करता, ये जो हमारा प्रीवियस डेटा रहता है उसके हिसाब से ये आपको ये आगे का डेटा फाइंड आउट करके देता है। तो इसकी भी चाहो तो आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से कर सकते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आपके जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सके तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।